हे एवरीवन, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ साइबर अटैकर्स के बारे में और साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि कैसे ये दोनों अपना रोल प्ले करते हैं। साइबर अटैकर्स और गाइस साइबर प्रोफेशनल, इनकी क्या क्या कैटेगरी है, ये कौन कौन सी कैटेगरी फॉलो करते हैं। और वीडियो के एंड में बताऊंगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट कौन कौन से हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसको हार्म कर सकती है। वो कहते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं एमेच्योर्स के बारे में। एमेच्योर्स गाइस वो होते हैं जिन्हें बस बेसिक नॉलेज होती है कि कैसे हैकिंग परफॉर्म करनी है, उनके बेसिक स्टेप्स के बारे में उन्हें गाइस ज्यादा डिटेल में नॉलेज नहीं होती। वो गाइस प्री बिल्ट टूल इस्तेमाल करते हैं या फिर काली लिनक्स के टूल इस्तेमाल करते हैं किसी मशीन को हैक करने में। उन्हें गाइस पूरी कंप्लीट नॉलेज भी नहीं होती। मोस्टली देखा जाता है गाइस उनको पूरी कंप्लीट नॉलेज भी नहीं होती कि अगर मैं किसी अननोन नेटवर्क पे या किसी पब्लिक नेटवर्क पे अटैक करता हूं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और गाइस एमेच्योर हैकर्स को ही स्क्रिप्ट किडिस कहा जाता है। अब गाइस इन्हें स्क्रिप्ट किसी पर्टिकुलर फॉर्म इसलिए दी गई है क्योंकि गाइस ये गिटहब से या ऑनलाइन जाके कहीं से भी स्क्रिप्ट परचेज करते हैं पैसों में या फ्री में, और गाइस उन्हीं स्क्रिप्ट को यूज करते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए वल्नरेबिलिटी। इन्हें पूरी नॉलेज नहीं होती कि मेरा एक्सप्लॉइट जो है कैसे काम करने वाला है, कैसे मैं अगर हैक कर लिया सिस्टम को कैसे उसको प्रिवेंट रखना है, कैसे उसमें मुझे प्रिविलेज एस्केलेशन करना है। उतनी गाइस इन्हें डिटेल में नॉलेज नहीं होती। तो गाइस ये सारे जो एमेच्योर्स होते हैं, स्क्रिप्ट क्रिटिक्स होते हैं, ये गाइस बिगिनर्स होते हैं जिन्हें बस स्टार्ट करा होता है अपना करियर जस्ट साइबर सिक्योरिटी में। ये गाइस मोस्टली स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी स्किल्स को शो ऑफ करना चाहते होते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं हैकर्स के बारे में। अब गाइस हैकर जो है एक बंदा भी हो सकता है या फिर गाइस एक ग्रुप भी हो सकता है हैकर्स का। अब इसमें क्या होगा गाइस, या तो वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें हायर कर रखा होगा उसको अपनी वेबसाइट पे अटैक करने के लिए या उसके अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड करने के लिए, उसके रिगार्ड वो काम करते हैं। अब गाइस मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा और उसके अंदर ही गाइस मैं कैटेगरी बना के दिखाऊंगा कि कौन कौन से हैकर कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इससे आपको इजीली समझ में आ पाएगा। ओके गाइस, अब मान लेते हैं हैकर जिसका नाम है कोहिनूर। अब वो अटैक करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन पे। अब ऑर्गेनाइजेशन पे जब उसने अटैक करा गाइस तो उसको वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई। अब जो वल्नरेबिलिटी फाइंड हुई तो गाइस इसमें सिनेरियो बताता हूं मैं आपको तीन कि कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे हैकर। सबसे पहले कि गाइस उसने अटैक करा ऑर्गेनाइजेशन पे, जो वल्नरेबिलिटी फाइंड करी उसने उस वल्नरेबिलिटी का अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करा। जो उसने वल्नरेबिलिटी फाइंड करी उससे उसे पर्सनल गेन कुछ हो रहा था। तो गाइस अगर उसने अपने पर्सनल गेन के लिए उस इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करा है तो गाइस वो ब्लैक हैट हैकर है, क्योंकि गाइस उसने इलीगली उस कंपनी का सर्वर हैक करा है और अपने पर्सनल यूज के लिए उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करा है। अब गाइस बात कर लेते हैं सेकंड कैटेगरी की। अगर गाइस जो हैकर कोहिनूर था उसने पहले अटैक करा, उसने वल्नरेबिलिटी फाइंड करी, उसको लगा कि ये वल्नरेबिलिटी बहुत खतरनाक है, जो इस कंपनी के यूजर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं वो उनकी इंफॉर्मेशन या उनकी इंफॉर्मेशन या उनके बैंक अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन जो है खतरे में पड़ सकती है, जिनकी उनके जो बैंक अकाउंट है पूरा का पूरा खाली हो सकता है, खतरे में पड़ सकती है। तो वो क्या करेगा, उस कंपनी को इन्फॉर्म करेगा मेल के थ्रू या फोन करेगा और उनको जो भी उनका आईटी का होगा उनसे बात करेगा कि मैंने आपकी वेबसाइट है या उनकी कोई एप्लीकेशन है उसमें वल्नरेबिलिटी फाइंड करी है, उसके जरिए आपका कंपनी का सर्वर हैक करा जा सकता है जिससे कि आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन खतरे में पड़ सकती है। तो गाइज ये कैटेगरी गाइज फॉल करती है ग्रे हैट हैकर में, क्योंकि गाइज पहले उसके पास कोई लीगल अग्रीमेंट साइन नहीं करा था उसने कि वो उस कंपनी के सर्वर को हैक करना चाहता है या फिर हैक करे। उसने बस ऑनलाइन गया, कुछ एक्सप्लॉइट टेस्ट करे किसी वेबसाइट्स वगैरह पे और उसे वल्नरेबिलिटी भी मिल गई। तो उसने गाइस उन वेबसाइट्स जो ओनर था, जो कंपनी के ओनर्स थे, उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि आपकी वेबसाइट में या आपकी कंपनी की एप्लीकेशन में ये वल्नरेबिलिटी से आप ठीक कर लीजिए। उसके बदले में गाइस उसको वो कंपनी कुछ पे करती है। कई बिग बाउंटीज होते हैं गाइस जिसमें कि कई बाउंटीज, कई मिलियंस भी बाउंटीज दी जाती है इन टाइप के हैकर्स को कि क्योंकि गाइस उन्होंने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करा है। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं व्हाइट हैट हैकर्स की। व्हाइट हैट हैकर वो होते हैं जो हैक करने से पहले किसी भी सिस्टम को, सर्वर को, एप्लीकेशन को या वल्नरेबिलिटी फाइंड जिसे आप कह सकते हो वो फाइंड करने से पहले वो एक अग्रीमेंट साइन होता है जो जिसमें कि कंपनी और हैकर के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होता है। उस अग्रीमेंट में लिखा होता है कि हैकर को, जो भी व्हाइट हैट हैकर है, उसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कंपनी के बारे में, वो कहाँ तक हैक कर सकता है सिस्टम को, और जो वो इंफॉर्मेशन उसे मिली है उसको उसे प्राइवेट रखना है, वो किसी को नहीं बता सकता। अगर उसने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लीक करी तो गाइस इस पर लीगल केस वगैरह भी हो सकते हैं। तो गाइस ये थे तीन कैटेगरी, ब्लैक हैट, ग्रे हैट और गाइस अब बात कर लेते हैं रेड हैट और ब्लू हैट। क्योंकि गाइस आप अब साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में
अगर एंटर कर रहे हो, जस्ट बिगिनर हो, तो गाइस आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं ये कुछ हैकिंग फील्ड की, साइबर सिक्योरिटी में आपको पता होनी चाहिए। नाउ मैं रेड हैट और ब्लू हैट को आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। सबसे पहले कि ये रेड टीम क्या होती है और ब्लू टीम क्या होती है। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि रेड टीम और ब्लू टीम क्या होती है। गाइस रेड टीम होती है और ब्लू टीम होती है, एक कंपनी के ही पार्ट होते हैं। अब इन्हें कंपनी हायर करती है अपनी सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए। रेड टीम का काम होता है गाइस कि कंपनी की एप्लीकेशन, सर्विसेज, सर्वर, इनको अटैक करना एज अ ब्लैक हैट हैकर, कि किसी को बिना बताया बस वो अपने सर्वर को हैक करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को हैक करने की कोशिश करेंगे। वो गाइस ब्लू टीम का काम होता है डिफेंड करना। अब वो जो अगर उन्होंने हैक कर भी लिया है तो उसे कैसे डिफेंड करना है, डाटा ब्रीच हो गया है कैसे रिकवर करना है, कैसे कोई डिजास्टर आ गया है तो उसे कैसे मेंटेन करना है, पूरा साइबर सिक्योरिटी की रिलेटेड जो गाइस साइबर पॉलिसीज होती हैं वो कैसे डिजाइन करनी है, ये गाइस काम होता है ब्लू टीम का। ये गाइस दोनों टीम आपस में मिलकर काम करती है। एक टीम अपनी कंपनी के सर्वर को अटैक करती है और दूसरी टीम अटैक होने के बाद उसे बचाती है। अब गाइस जो रेड टीम के मेंबर्स हैं उनको बोला जाता है रेड हैट हैकर्स, और ब्लू टीम के मेंबर्स हैं उन इंडिविजुअल्स को बोला जाता है ब्लू हैट हैकर्स। तो गाइस तो न्यू टर्मिनोलॉजी आजकल इस्तेमाल हो रही है हैकर्स को लेके। गाइस एक्चुअली ये काफी ओल्ड है बट अभी करंट में काफी हीप पे चल रहा है। गाइस उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनाइज हैकर। अब ये गाइस ऑर्गेनाइज हैकर कौन होते हैं? ऑर्गेनाइज हैकर गाइस एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है या पर्टिकुलर एक हैकर भी हो सकता है जो एज अ प्रिटेंड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरह। जैसे ही गाइस एनोनिमस, कायोस और गाइस एफ सोसाइटी, आपने नाम सुने ही होंगे। ये गाइस पूरी तरीके से एनोनिमस हैकर्स होते हैं। जो गाइस ऑर्गेनाइज हैकर्स होते हैं या तो इंटरफेयर करते हैं मोस्टली ग्लोबल मैटर में, जैसे कि गाइस किसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसके रिगार्डिंग, किसी कंपनी को टारगेट करना है। जो गाइस अगर ब्लैक हैट हैकर्स हैं जो एनोनिमस रहना चाहते हैं वो गाइस पूरी की पूरी एक कंपनी को टारगेट करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइज हैकर ग्रुप होता है, पूरी पूरी कंपनी को वो कर सकता है टारगेट। जिसमें कि गाइस आपने लेटेस्ट एग्जांपल सुना होगा इलोन मस्क का। एक्चुअली गाइस एनोनिमस ग्रुप का कहना था कि कैसे इलोन मस्क क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए। मेनली गाइस इनका मोटिव ये होता है कि ग्लोबली अपीयरेंस करना, जो ग्लोबली इवेंट हो रहे हैं कुछ भी उनमें इंटरफेयर करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज में इंटरफेयर करना, या तो इम्प्रूव करना या तो उनको अटैक करना। अभी गाइस अगर आपने सुना होगा पैगासस के बारे में, जो कि डेवलप हो रहा था इजराइल ने, ये गाइस ऑर्गेनाइज ग्रुप के अंडर आता है और गाइस गवर्नमेंट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट के खिलाफ काम नहीं करता है, क्योंकि पैगासस का काम था टारगेट करना टेररिस्ट को। ओके ना, व्हाट इज इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनल थ्रेट में वो लोग आते हैं या तो वो कंपनी में पहले काम करते थे, एक्स एम्प्लॉयज थे, या अभी भी काम कर रहे हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उस कंपनी को इफेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि गाइस कोई हैकर है, वो पर्टिकुलर कंपनी में गया सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक इस्तेमाल करके और उसमें अपना बैड यूएसबी करता है कनेक्ट, जिससे कि वो बैकडोर एक्सेस ले सके अपने पर्सनल कंप्यूटर में और उस कंपनी को हार्म कर सके। या फिर कोई उसका एक्स एम्प्लॉय जो उस कंपनी से अनसेटिस्फाई था और अब उस कंपनी से बदला लेना चाहता है या फिर कोई रिवेंज लेना चाहता है, उस कंपनी को बुरा चाहता है, तो उसकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है जिससे उस कंपनी को हार्म हो। अब ये सारे जो फैक्टर हैं इंटरनली फैक्टर हैं जो हार्म करते हैं किसी कंपनी को। एक्सटर्नली फैक्टर में इंक्लूड होते हैं आपके ये ब्लैक हैट हैकर्स, जो कंपनी पे अटैक करते हैं, उनकी वेबसाइट डाउन कर देते हैं डीडोस अटैक करके, उनकी वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं और पब्लिकली डाल देते हैं। तो जो बाकी हैकर हैं, जो स्क्रिप्ट किडीज हैं, वो इजीली उनके सर्वर को हैक कर पाए बिना किसी, उस पर्टिकुलर हैकर का नाम भी नहीं आएगा जिसने वल्नरेबिलिटी फाइंड करी और ऑनलाइन डाली। अब गाइस अब नाम आएगा उनका जो स्क्रिप्ट किडीज हैं, जिन्हें कुछ पता भी नहीं है कि आखिर वो किस कंपनी के सर्वर हैक कर रहे हैं और उनका पर्पस क्या हैक करने है। बस वो सिंपली स्क्रिप्ट रन कर देते हैं, उनका सर्वर हैक हो जाएगा नॉर्मल बेसिक नॉलेज के बाद। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, पब्लिकली पूरी लीक हो जाएगी। अब स्क्रिप्ट किडीज गाइस एक नहीं है, काफ़ी सारे होते हैं, काफ़ी सारे लोग उनके सर्वर पे हैक करेंगे या उनकी इन्फॉर्मेशन लीक करेंगे, तो वो पर्टिकुलर किसी एक बंदे पे केस भी नहीं कर सकती कि हाँ इस कंपनी ने, मतलब इस बंदे ने मेरा सर्वर हैक करा या इसने मेरी वेब एप्लीकेशन पे डीडोस अटैक करके सर्वर स्लो डाउन करने की कोशिश करी। क्योंकि अब ये पूरी इन्फॉर्मेशन ग्लोबली अवेलेबल होती है। जैसे गूगल के पर्सनली कई डेटाबेस है, वहाँ पे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हैकर्स होते हैं इलीगली या इलीगली रिवील करते हैं वल्नरेबिलिटी वेबसाइट्स की, एप्लीकेशन की, ऑनलाइन डालते हैं
वो आप इजीली देख भी सकते हो। ये गाइस इन्फॉर्मेशन इसलिए डाली जाती है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके एक्सटर्नल थ्रेट कम से कम हो सके, क्योंकि जब उनको पता लग जाएगा अपनी वल्नरेबिलिटी के बारे में तो वो पैच कर सकती हैं अपनी वेबसाइट को या फिर अपनी एप्लीकेशन को। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, या गाइस आपको ऐसा लगता है आपके किसी फैमिली मेंबर में जैसे आईटी इन्फॉर्मेशन शौक है या साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अभी जस्ट बिगिनर है या स्टेप इनटू करना चाहता है, तो गाइस ये वीडियो उसके काफी यूजफुल आने वाली है। इसमें गाइस काफी बेसिक टर्म मैंने इंक्लूड करी है जो उसको काफी हेल्प करेगी आगे जाके साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में अगर वो पढ़ना चाहता है। तो गाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी काफी हेल्प करने वाली है। बाय बाय।